तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, रास्पबेरी पाई पिको में टोटली 36 GPIO पिन्स हैं, जिनमें से 26 डिजिटल पिन्स हैं। तो ये जो 26 डिजिटल पिन्स हैं उनमें से सिर्फ 23 प्योर डिजिटल पिन्स हैं। मतलब इन्हें एज अ नॉर्मल डिजिटल पिन आप प्रोग्राम करके कंपोनेंट्स को इंटरफेस करके प्रोजेक्ट बना सकते हो। जो बाकी के जो 3 रैग है उनको एज एन एनालॉग पिन आप प्रोग्राम करके यूज़ कर सकते हो। तो अब जब आप ये पिन आउट डायग्राम को देख रहे हो रास्पबेरी पाई पिको के, तो वहाँ पे आप देख पा रहे हो GP0, GP1, 2, 3, GP22 तक विजिबल है और बाकी के जो GP23, 24, 25 विजिबल नहीं है। तो इनको हिडन करके रखा गया है। और जो GP25 है जो हिडन है वो कनेक्टेड है इनबिल्ट LED के साथ, जो रास्पबेरी पाई पिको के बोर्ड के ऊपर मौजूद है पहले से। अभी हमारा काम क्या है कि हम डिजिटल प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी कि डिजिटल इनपुट और आउटपुट का प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जो इनबिल्ट LED पहले से है रास्पबेरी पाई पिको में, हम उसको प्रोग्राम करेंगे थ्रू डिजिटल आउटपुट प्रोग्रामिंग। तो अभी प्रोग्रामिंग के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा माइक्रो पाइथन। तो अभी जो नया है रोबोटिक्स के अंदर, या जो पहली बार रास्पबेरी पाई पिको को पकड़ा है और उसको पाइथन या माइक्रो पाइथन नहीं आता, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये वीडियो को एंड तक देख दीजिएगा और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप रास्पबेरी पाई पिको को लेके बहुत आसानी से प्रोजेक्ट बना पाओगे। एंड चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग प्रोग्राम के ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे फ्रॉम मशीन इम्पोर्ट पिन। तो ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि मशीन नाम के एक मॉड्यूल से हमको पिन नाम का क्लास को इंपोर्ट करना है। अभी पिन का जो क्लास है वो हमको हेल्प करेगा एक GPIO पिन को इनिशिएट करके उसका मोड को स्पेसिफाई करने के लिए। इंपोर्ट टाइम से हमको टाइम रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे उसको हम प्रोग्राम में लिख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे LED इक्वल टू पिन 25 पिन डॉट आउट। सो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि अपना जो LED है वो पिन नंबर 25 में है और पिन आउट मतलब जो ये LED है वो एक आउटपुट डिवाइस है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अभी मैंने पिन नंबर 25 क्यों यूज़ किया, मैंने पिन नंबर 25 इसीलिए यूज़ किया कि जो रास्पबेरी पाई में बिल्ट इन LED है वो पिन नंबर 25 या कि GPIO पिन 25 से कनेक्टेड है। सो हमने उसको यहाँ पे मेंशन किया और हमने ये भी लिखा है कि वो एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, हमें लूप को शुरू करना है। तो हम लिखेंगे वाइल ट्रू। तो जैसे कि आप ऑर्डिनो को प्रोग्राम करने के टाइम में वॉइड लूप लिखते थे ताकि वो प्रोग्राम रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहे, सेम वे में वाइल ट्रू यूज़ करना होता है माइक्रो पाइथन में। तो वाइल ट्रू हमने स्पेसिफाई कर लिया। अब बारी है LED को ऑन करने की। उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा है, LED डॉट हाई। इसका मतलब क्या है, जो LED हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है बिल्ट इन LED, उसका नाम पहले लिख दिया, डॉट डाल लिया मतलब फुल स्टॉप डाल दिया, उसके बाद हाई ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि हमने LED को हाई वैल्यू या हाई लेवल पे इनिशिएट किया है। इसका मतलब ये रहा कि हमने LED को ऑन करने का कमांड दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे टाइम डॉट स्लीप ब्रैकेट ओपन 1 एंड क्लोज। टाइम डॉट स्लीप आके हमारा डिले फंक्शन है। सो ये डिले फंक्शन क्या करता है कि ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी वैल्यू दिया होगा उतने सेकेंड्स के लिए एक डिले देता है। LED डॉट लो, अभी हमने अपना LED को ऑफ कर दिया 1 सेकेंड के बाद। फिर से 1 सेकेंड के बाद LED फिर से ऑन हो जाएगा। तो मतलब LED ऑन और ऑफ होगा यहाँ पे, यानी कि हमने ब्लिंक करने का प्रोग्राम को बना दिया है। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे टूल्स को, फिर ऑप्शंस, और फिर हम चेक करेंगे अपना रास्पबेरी पाई पिको कनेक्टेड है कि नहीं। मेरा रास्पबेरी पाई पिको COM4 के साथ कनेक्टेड है और एकदम बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, सेव करेंगे इस प्रोग्राम को। तो Ctrl+S दबा दिया मैंने। Ctrl+S दबाने के बाद
हमको दो ऑप्शन पूछता है, या तो हम एक कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं या तो हम पिको में सेव कर सकते हैं, यानी कि रास्पबेरी पाई के इंटरनल मेमोरी में। तो मैं इंटरनल मेमोरी को पहले सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक। अभी रास्पबेरी पाई पिको में आप कई सारे प्रोग्राम्स रास्पबेरी पाई पिको के अंदर सेव कर सकते हो। तो मैंने लिंक सेव कर दिया यहाँ पे। अब करेंगे इसको रन करने के लिए जो हरा बटन है टॉप में उसको दबा दीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपने रास्पबेरी पाई पिको में कैसे बिल्ट इन एलईडी ग्लो कर रहा है। तो अब हम आ गए वापस। तो यहाँ पे जो लूप है ना अपना वाइल ट्रू, तो ये लूप के वजह से जो अपना प्रोग्राम है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो अपना प्रोग्राम है सिर्फ 5 ही बार रिपीट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वाइल ट्रू है इसको हम कर देंगे डिलीट करने के बाद हम लिखेंगे फॉर ड्यूटी अपना वेरिएबल इन रेंज ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 और देंगे डबल कोड। तो अभी मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिखा है कि एक वेरिएबल है ड्यूटी और उसका रेंज है 5। तो पहले तो वेरिएबल जो है अपना 0 से शुरू होता है, यानी कि 0,5 1। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जो अपना वेरिएबल है ड्यूटी उसका इनिशियल वैल्यू है 0 और जब तक ये 5 नहीं हो जाता तब तक एक एक वैल्यू वो ऐड करेगा। ठीक है, हर लूप में एक एक वैल्यू वो ऐड करेगा और जब तक वो 5 नहीं हो जाता, यानी कि 5 बार ये अपना जो भी कोड लिखा है नीचे उसको रिपीट करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ग्रीन बटन को दबाएंगे और रन करेंगे इस प्रोग्राम को। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। अभी डिजिटल इनपुट के प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए नॉर्मली यूज़ करते एक बटन को, लेकिन हम नहीं यूज़ करेंगे बटन को, हम यूज़ करेंगे एक सेंसर को, एक डिजिटल IR सेंसर। जो GPIO 2 है वो है कनेक्टेड अपना IR सेंसर के आउटपुट के साथ और IR सेंसर का VCC है कनेक्टेड अपना रास्पबेरी पाई पिको की 3.3 वोल्ट के पिन के साथ। और यहाँ पे अपने LED का एनोड को मैंने कनेक्ट किया GPIO पिन 16 के साथ और जो कैथोड है उसके साथ मैंने एक 220 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। 220 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है एंड आई सजेस्ट कि सब लोग ये कीजिएगा। और जो 220 ओम का रेजिस्टर का जो दूसरा एंड है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया कॉमन ग्राउंड के साथ। तो ये है एक सिंपल सा सर्किट एंड आगे हम कोड की तरफ जाते हैं। तो चलिए नया प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो अभी ये प्रोग्राम हम पहले लिखने वाले हैं फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन। अभी हमने लिख दिया फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन। अभी हम यहाँ पे टाइम फंक्शन को यूज़ करने नहीं वाले, तो इसलिए हम इंपोर्ट टाइम नहीं करने वाले। तो अभी हम स्ट्रेट अवे अपना LED पिन को पिन नंबर 16 में डाल देते हैं, जैसे कि आपने सर्किट में देखा था। अभी अपना पिन P कैपिटल हमेशा, अभी अपना पिन नंबर 16 यानी कि GPIO 16 में रहेगा और वो एक आउटपुट डिवाइस है। अभी हम इनिशिएट करेंगे अपने IR सेंसर को। अभी ध्यान से देखिएगा, IR इक्वल टू पिन किया हूँ और मैंने दे दिया IR को पिन नंबर 2, जैसे कि आपने सर्किट में देखा GPIO पिन नंबर 2 में अपने IR सेंसर जो है वो कनेक्टेड है। और मोड जो है हमने इसको इन दिया है, यानी कि इनपुट। अपना LED पिन नंबर 16 आउटपुट डिवाइस, अपना IR सेंसर पिन नंबर 2 यानी कि GPIO 2 और वो है एक इनपुट डिवाइस। अभी हम स्ट्रेट अवे जाएंगे अपना लूप के तरफ, वाइल ट्रू। तो जब ट्रू होगा मतलब यानी कि जो ये लूप है फॉर एवर काम करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है हमको, y इक्वल टू IR डॉट वैल्यू। अभी ये मैंने क्या लिख दिया, मैंने y नाम का एक वेरिएबल बनाया है और ये y नाम के वेरिएबल में IR सेंसर का जो भी इनपुट किया हुआ वैल्यूज़ रहेगा, यानी कि डिजिटल सेंसर क्या करता है, या तो 0 या तो 1 का वैल्यू इनपुट करने को देता है। तो जो 1 या 0 का वैल्यू जो है वो होगा सेव y नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अगर
y नाम का वेरिएबल का वैल्यू 0 ना हो, यानी कि y नाम का वेरिएबल का वैल्यू 1 हो, IR सेंसर का दिया हुआ वैल्यू 1 हो, तो करना क्या चाहिए कंप्यूटर को? तो अपने रास्पबेरी पाई पिको को करना बस ये है कि अपना जो LED है उसको ऑन कर देना है, यानी कि LED डॉट हाई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमको करना क्या चाहिए इसके साथ, एल्स लिख देना है यहाँ पे सिंपली। अभी हमने कर दिया इफ और एल्स का सिचुएशन यहाँ पे एक साथ, तो LED डॉट लो कर देना है, बस हो गया। ये रह गया अपना छोटा सा प्रोग्राम जहाँ पे हमने इनपुट किया और आउटपुट भी किया डिजिटल वैल्यूज़ को। अभी हम करेंगे इसको सेव, तो Ctrl+S दबा दिया मैंने, रास्पबेरी पाई पिको को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो अपना पहला जो प्रोग्राम है ब्लिंक का वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और इसका हम डालेंगे IR सेंसर कोड। आप अपना फाइल का नेम जो भी आपका मनपसंद हो आप लिख सकते हो, मैंने